हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट जो हैं डिफरेंट लग रहे हैं। सॉल्व तो वही मेथड से करना है जो अभी तक हमने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में किया, बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में क्या है, कंपेयर द क्वान्टिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 1.0 ग्राम ग्लूकोज विद दैट प्रोड्यूस बाय 1.0 ग्राम सुक्रोज। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप ग्लूकोज ले रहे हो, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पे सुक्रोज मिल रहा है, नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, पहले तो सबसे पहले इसके दो मतलब है। प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 1.0 ग्राम ग्लूकोज और प्रोड्यूस बाय 1.0 ग्राम सुक्रोज, ये मतलब है। और यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी ऑफ हीट को कंपेयर करना है, जो एक बारी तो कंबशन ऑफ किससे निकल रही है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज से निकल रही है, और एक बारी कंबशन ऑफ सुक्रोज से निकल रही है। ये मतलब है इसका, ठीक है। बच्चों को इसका मतलब ही नहीं समझ आता सबसे पहले, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का ही मतलब समझा दिया कि क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंबशन करना है किसका, ये है आपका ग्लूकोज, और यहाँ हमने किया सुक्रोज का कंबशन, ठीक है। अब गिवन क्या है, आपको दे रखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2 ग्लूकोज सुक्रोज, ये सब है। इसका ये मतलब है कि जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है, C+O2, यही तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसकी। H2O कैसे बन रहा है, H2 + ½ O2, ऐसे ही बन रहा है ना। ऐसे ही ग्लूकोज भी बनेगा, ऐसे ही सुक्रोज भी बनेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी जो CO2 है, इसकी ये दे रखी है हमें 3.5, ये 393.5, और इसका हमें दे रखा है -285.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये दोनों हमें दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कैसे हमें ग्लूकोज की भी और सुक्रोज की भी दे रखी है। बट द थिंग इज़, इसमें है कि हमें क्वांटिटी ऑफ हीट को कंपेयर करना है जो इस वाली रिएक्शन में ग्लूकोज की बनती है और दूसरी रिएक्शन में सुक्रोज की बनती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें तो गिवन ही है ग्लूकोज और सुक्रोज, नहीं गिवन तो है, लेकिन वो हमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो हीट है वो दे रखी है, ना कि कंबशन की। अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस का कंबशन, हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं, जो हमने अपनी बेसिक वाली रिकॉर्डिंग के अंदर पढ़ा है ये टॉपिक, उसके अंदर हम एक तरह से कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं हीट ऑफ कंबशन में, कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू हमारी तभी निकलती है कब, किलो जूल पर मोल करने, किलो जूल पर ग्राम करने से। किलो जूल पर ग्राम जो होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। वो क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहीं भी दे नहीं रखा कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है दैट यू नीड टू फाइंड आउट कैलोरीफिक वैल्यू। क्या निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू होता है किलो जूल पर ग्राम। अब किलो जूल पर ग्राम है, तो ये किलो जूल का मतलब हो गया एनर्जी, ग्राम हो गया उसका मास। तो आपको क्या करना है, एनर्जी बाय मास करना है, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। अब ग्लूकोज को पहले ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करोगे तो 6CO2 + 6H2O मिलेगा। अब यहाँ पर जो एक हम न्यू फार्मूला जो है यहाँ पे करेंगे, जैसे हमने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे, अपनी बेसिक वाली रिकॉर्डिंग में बोला था, तो वो देखो वो फार्मूला ये है कि डेल्टा H है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, डेल्टा HF प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तभी तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब प्रोडक्ट में से आपको रिएक्टेंट जो है माइनस करना है। अब यहाँ पे कैसे, प्रोडक्ट को पहले ऐड करो ना, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका ये है, पहले ऐड कर दो 6CO2 + 6H2O। फिर अब क्या करोगे आगे, अब रिएक्टेंट लेना, अभी तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, अब ले लो इसका क्या, इसका ले लो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये रहे इसके, ले लो रिएक्टेंट, ये और ये और ये इसके क्या हो गए, रिएक्टेंट। ये तो दोनों प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट इसके ये हो गए। नाउ सी, आपने यहाँ पे 6CO2 ले लिया, 6H2O ले लिया, डन।
अब माइनस प्रोडक्ट, अब सॉरी रिएक्टेंट को ये भी है और ये भी है, तो माइनस का साइन इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो -1 ये इसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 है, तो 6 के साथ इसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करने है। CO2 की दे रखी है, H2O की दे रखी है, ग्लूकोज की दे रखी है, O2 की नहीं दे रखी, तो उसकी जगह आपको यहाँ पे 0 लिखना है। उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखना है, 0। इसे हम इरेज कर देते हैं। 6CO2, O2 है ना, O2 की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, सो जस्ट पुट 0, जस्ट पुट 0। ठीक है, अब 6CO2 है प्लस 6H2, बस यहाँ पे आप क्या कर दो, सभी की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2816.4 किलो जूल पर मोल। अब एक मोल, यहाँ पे बात किसकी करें, हमने हमारा जो कंबशन है वो किससे हो रहा है, 1 ग्राम से हो रहा है। किससे हो रहा है, इस 1 ग्राम से हो रहा है। ठीक है, 1 ग्राम तो लेना है, लेकिन यहाँ पे जो 1 मोल है, इसका कितना मोल है, इसका कितना मोल है, इसका है 1 मोल। सब इरेज कर देते हैं। इधर देखो, ये है हमारे पास 1 ग्राम, लेकिन साथ में हम 1 ग्राम का तो हमने कंबशन कर दिया। अब ये है कितना, 1 मोल। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं ना 1 मोल के साथ। तो 1 मोल में अगर इसके पास 180 ग्राम है, 1 मोल में 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, और एक ही मोल के अंदर इसके पास इतनी एनर्जी है, एक ही मोल में इसके पास इतनी एनर्जी है। इट मीन्स 1 मोल में इसके पास इतनी एनर्जी है। तो इसे भी हम, अब 1 मोल की वैल्यू ये है और 1 मोल इसके भी इक्वल है। तो और हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H का मतलब होता है हीट ऑफ कंबशन निकालना है। हीट ऑफ कंबशन क्या करेंगे, एनर्जी बाय मास करेंगे। अब कितनी एनर्जी दे रखी है, एनर्जी ये रही, मास कितना है 180, तो 180 से कर दो, मोल से मोल कट गया, किलो जूल पर ग्राम आपके पास, ये आपकी डेल्टा H आ गई, डेल्टा H1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें दे रखा था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी थी, ना कि हीट ऑफ कंबशन की। हीट ऑफ कंबशन मीन्स कितनी हीट उसमें प्रोड्यूस हो रही है, ये देखो प्रोड्यूस बाय द कंबशन। हमें यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन निकालना था, तो हीट ऑफ कंबशन तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली आपको सुक्रोज के साथ भी ऐसे ही करना है। 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, उसको बर्न करो, उसके बाद प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे। वैल्यूज़ जो हैं जिसकी हैं वो पुट कर दो। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। फिर यहाँ से डेल्टा H2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब 1 मोल में जो सुक्रोस है, सुक्रोस का मास होता है 342 ग्राम, और 1 मोल इतने एनर्जी के भी इक्वल है। तो दिस बाय दिस कर दोगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है, क्या क्वेश्चन में हमसे कुछ और ही पूछा। यहाँ तो हमने सभी की क्या निकाल दी, यहाँ हमने सभी की स्टैंडर्ड हीट निकाल दी। जो भी हमसे यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट पूछी गई थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। अब इधर देखो, हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, हमें कंपेयर द क्वांटिटी। में क्वांटिटी को कंपेयर करना है, तो इन दोनों में से अच्छी बेटर कौन है। तो हमने देखा ये H2 की वैल्यू ये है, और H1 की जो वैल्यू है ये वो हमारी ये आई है। ठीक है, तो इन दोनों में से बेटर कौन है, H2 मीन्स सुक्रोज जो है आपका वो बेटर है। कंपेयर करने में आपको इसका जो हीट ऑफ कंबशन है और जो इसका हीट ऑफ कंबशन, दोनों के हीट ऑफ कंबशन को यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, सो दिस वाज ए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन 1 or 2 times.